हेलो किड्स, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3 जैसे को तैसा। यह एक कहानी है एक मछुआरे और राक्षस की। एक समय की बात है, समुद्र के किनारे बसे गांव में एक मछुआरा रहता था। वह बूढ़ा और दुर्बल था। निर्धन इतना कि मुश्किल से ही अपनी पत्नी का और 3 बच्चों का पेट भर पाता था। वह प्रतिदिन पो फटने से बहुत पहले ही अपना जाल लेकर समुद्र की ओर निकल जाता था। पुराने समय की बात है, एक समुद्र किनारे एक गांव था। उसमें एक मछुआरा रहता था। वह बूढ़ा, कमज़ोर, गरीब इतना था कि वो मछलियां पकड़कर अपने परिवार का पेट भरता था। और प्रतिदिन रोज़ वह सुबह होने से बहुत पहले ही अपना जाल लेकर समुद्र की ओर निकल जाता था। एक दिन बहुत सुबह वह समुद्र तट पहुंचा। पूरे समुद्र पर चांदनी फैली हुई थी। मछुआरे ने अपना जाल उठाकर समुद्र की ओर फेंका। कुछ देर बाद जब उसने जाल को तट की ओर खींचना प्रारंभ किया तो उसे जाल काफ़ी भारी प्रतीत हुआ। लगता है आज कोई बहुत बड़ी मछली फंसी है, यह सोचकर वह दुगने जोर से जाल खींचने लगा। मछुआरा जैसे ही समुद्र के तट यानी किनारे पर पहुंचा तो वहाँ चांदनी फैली हुई थी। मछुआरे ने अपना जाल समुद्र में फेंक दिया और उसने उसको खींचना शुरू किया। तो जाल काफ़ी भारी प्रतीत यानी मालूम हुआ कि बहुत भारी मालूम हो रहा है कि आज तो इसमें कोई बहुत बड़ी मछली फंस चुकी है। परंतु उसे ये सोचकर उसको दुगने जोर से खींचना शुरू कर दिया। परंतु जब पूरा जाल तट पर आया तो जाल में कोई मछली नहीं बल्कि पुराना पीतल का घड़ा था। मछुआरे ने घड़े को उठाया तो वह उसे भारी लगा। मछुआरे ने जब जाल किनारे पर लेकर आया तो उसमें तो कोई मछली नहीं थी, पर एक पुराना पीतल का घड़ा था। तो मछुआरे ने उस घड़े को निकाला, वह उसे काफ़ी भारी लगा। उसने सोचा अवश्य इस घड़े के भीतर यानी अंदर कुछ है। मछुआरे ने देखा कि घड़े का मुंह एक ढक्कन द्वारा बंद है और इसके ऊपर शीशे की सील लगी हुई है। इसमें जो शीशे की सील हमें बताया गया है वो शीशा एक धातु होता है, उसकी सील लगी हुई थी। मछुआरे ने घड़े को उलट पलट कर देखा, उसे उठाकर जोर से हिलाया, परंतु भीतर से कोई आवाज़ नहीं आई। मछुआरे ने उस घड़े को इधर उधर लाकर उलट पलट कर देखा, पर उसमें किसी चीज़ की आवाज़ नहीं आई। ढक्कन और सील देखकर मछुआरे ने अनुमान लगा कि अवश्य ही इसके भीतर कोई कीमती वस्तु है। उसने अपना चाकू निकाला और सील तोड़कर ढक्कन हटा दिया। फिर मछुआरे ने घड़े को उल्टा किया, मगर इसके भीतर से कुछ नहीं निकला। मछुआरे ने घड़े को निकाला, उसकी सील तोड़ी और फिर उसे उल्टा किया, लेकिन उसके बाद भी उसमें से कुछ नहीं निकला। तो निराश मछुआरे ने घड़ा अपने सामने रखा और उसे देखने लगा। वो उदास हो गया कि मैंने इतनी मेहनत करी, सोचा इसमें कुछ निकलेगा, लेकिन इसमें से कुछ नहीं निकला। और वो उसे अपने सामने रखकर देखने लगा। अचानक उसे लगा कि घड़े में से धुएं की पतली सी लकीर निकल रही है। देखते ही देखते वो लकीर इतने घने धुएं में परिवर्तित हो गई कि उसे 2 कदम पीछे हट जाना पड़ा, मगर धुआं निरंतर घड़े से निकलता जा रहा था। कुछ ही देर में घड़े का धुआं उड़कर बादलों तक पहुंच गया। उसने सारे समुद्र को ढक लिया था। तो मछुआरा निराश होकर खड़ा था। तब उसे उसमें से एक पतली सी इसकी लकीर निकलते हुए दिखी धुएं की, और देखते ही देखते वो लकीर धुएं में परिवर्तित यानी बदल गई। और ये धुआं देखकर मछुआरा जो है 2 कदम पीछे हट गया, और धुआं निरंतर लगातार बढ़ते बढ़ते आसमान को बादलों को तक पहुंच गया और उसने सारे समुद्र को ढक लिया था। जब घड़े का सारा धुआं निकल चुका तो वह धीरे धीरे इकट्ठा होने लगा। कुछ ही पलों में वह इतना घना हो गया कि उसके आर पार देखना असंभव था। अब बच्चों, जो सारा धुआं जो था वो इकट्ठा हो गया और फिर इतना घना हो गया था कि उसके आर पार देखना भी हमें असंभव यानी मुश्किल हो गया था। इस घने धुएं ने एक आकार लेना शुरू किया। फिर उस धुएं ने क्या किया, एक आकार लेना शुरू किया, और देखते ही देखते वह एक विशाल का राक्षस की आकृति ले चुका था। यानी बहुत बड़े वाला एक राक्षस की जो आकृति होती ना वो ले चुका था। मछुआरा उस राक्षस को देखकर थर थर कांपने लगा। मछुआरे ने जब उस राक्षस को देखा तो वो डर गया और डर के मारे
कांपने लगा। वो वहाँ से भाग जाना चाहता था, परंतु उसके कदम जैसे जमीन से जम गए हों। जैसे ही मछुआरे ने राक्षस को देखा, उसने सोचा अपन यहाँ से भाग चलते हैं, लेकिन उसके पैर जो है वो जमीन से जैसे चिपक गए हों, जम गए हों, और वो भाग नहीं पाया। सामने खड़े हुए राक्षस ने अपना मुंह ऊपर उठाया और दहाड़ा, हे पाताल नगरी के राजा, अब मैं सदैव तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगा। राक्षस जोर से चिल्लाया और बोला, हे पाताल नगरी के राजा, अब मैं सदैव यानी हमेशा तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगा। इन शब्दों से मछुआरे की हिम्मत बंधी। वह बोला, हे भयानक राक्षस, तुम्हारे साथ क्या हुआ, मुझे अपनी कहानी सुनाओ। जब उसने उसे कहा ना कि हे पाताल नगरी के राजा, मैं तुम्हारा कहना मानूंगा, तो मछुआरे को थोड़ी हिम्मत मिली और उसने कहा, हे भयानक राक्षस, तुम्हारे साथ क्या हुआ था, तुम अपनी कहानी मुझे सुनाओ। तो बच्चों, अब राक्षस क्या करता है वह देखते हैं। इस पर राक्षस ने सिर नीचे किया तो उसे छोटा सा मछुआरा दिखाई दिया, क्योंकि राक्षस तो बहुत बड़ा विशाल शरीर वाला, बड़े शरीर वाला बन गया था ना, और मछुआरा तो छोटा सा ही था। तो उसे ने जब नीचे देखा तो मछुआरा उसे बहुत छोटा सा दिखाई दिया। तो राक्षस को क्रोधित स्वर में, और राक्षस को मतलब गुस्सा आ गया और वो बोला, मुझसे सम्मानपूर्वक बोलो और मरने के लिए तैयार हो जाओ। राक्षस ने मछुआरे को बोला, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? मछुआरा चिल्लाया, तो मैंने तो अभी अभी तुम्हें आज़ाद किया है, क्या तुम भूल गए? तो मछुआरे ने कहा, मैंने तो तुम्हें अभी इस घड़े से निकाला है, क्या तुम ये चीज़ भूल गए और तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? नहीं, मैं भूला नहीं हूँ, राक्षस ने कहा। तो राक्षस ने जवाब दिया, नहीं, मुझे पता है, मैं कुछ भी नहीं भूला हूँ, मगर मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता। यदि तुम जानना चाहते हो क्यों, तो मेरी कहानी सुनो। तो राक्षस ने तो कह दिया कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और अगर जिंदा क्यों नहीं छोड़ रहा हूँ ये जानना चाहते हो तो तुमको मेरी कहानी सुननी पड़ेगी। मैं अन्य राक्षसों के साथ पाताल नगरी में रहता था। एक बार मैंने अपने राजा के विरुद्ध यानी उनके खिलाफ जाकर विद्रोह कर दिया। मुझे दंड देने हेतु उन्होंने मुझे इस घड़े में बंद कर दिया। उन्होंने घड़े को अपनी जादुई शक्ति से इस प्रकार बंद कर दिया कि मैं उसे भीतर से नहीं खोल सकता था। फिर उन्होंने घड़े को समुद्र में फेंकवा दिया। यानी कि राक्षस ने कहा कि मैंने अपने राजा के खिलाफ जाकर विरोध किया था, तो उनका विरोध किया तो उन्होंने मुझे घड़े में जादुई शक्ति से बंद करवा के और उसको इस तरह से बंद कर दिया कि मैं उसे खोल ना पाऊँ, और उसे समुद्र में फेंकवा दिया। अपनी कैद के प्रारंभिक दिनों में मैंने कसम खाई कि यदि मुझे किसी ने 100 वर्ष से पूर्व स्वतंत्र कर दिया तो मैं इस व्यक्ति को हर जन्म में धनी बनाता रहूँगा। जब मुझे बंद कर दिया, उसमें कैद कर दिया, तब मैंने कसम खाई थी कि 100 साल पूरे होने से पहले अगर मुझे कोई यहाँ से आज़ाद कर देगा तो मुझे धनी यानी बहुत अमीर बना दूंगा। मगर 100 वर्ष बीत गए और किसी ने मुझे मुक्त नहीं किया। तो 100 साल पूरे होने के बाद भी मुझे किसी ने नहीं आज़ाद किया। फिर मैंने दोबारा से कसम खाई कि यदि किसी ने मुझे अगले 100 वर्षों से पूर्व स्वतंत्र कर दिया तो मैं उसे दुनिया की सारी संपत्ति ला कर दूंगा। मगर दूसरी शताब्दी भी गुजर गई और मैं घड़े में ही कैद रहा। तो राक्षस कह रहा है कि मैंने दोबारा जो दूसरी बार कसम खाई उसमें सोचा कि वापस मुझे 100 सालों से पहले कोई आज़ाद कर देगा तो मैं उसे सारी दुनिया की सारी संपत्ति ला कर दूंगा। लेकिन वो 100 वर्ष भी बीत गए और मुझे किसी ने आज़ाद नहीं किया। फिर तीसरी बार मैंने कसम खाई कि मुझे स्वतंत्र करने वाले को मैं राजा बना दूंगा और प्रतिदिन इसकी 3 इच्छाएं पूरी करूंगा। फिर मैंने तीसरी बार भी कसम खाई कि मुझे वापस से कोई अगर आज़ाद कर देगा 100 वर्ष पूरे होने से पहले तो मैं उसे क्या बना दूंगा? राजा बना दूंगा, और प्रतिदिन यानी रोज उसकी 3 इच्छाएं पूरी करूंगा। मगर ये 100 साल भी दोनों शताब्दियों की तरह बीत गए और मुझे किसी ने यहाँ से आज़ाद नहीं किया। अब मैं क्रोध से भर गया था। उसने कहा, मुझे बहुत गुस्सा आ गया था, इसीलिए क्रोधित होकर मैंने ये कसम खाई कि अब जो भी मुझे स्वतंत्र करेगा यानी जो भी मुझे इस घड़े से निकालेगा, मुक्त करेगा, मैं तुरंत उसका वध कर दूंगा यानी उसे मार दूंगा, और केवल इतनी मोहलत यानी इतनी छूट दूंगा कि वह अपनी मौत का तरीका चुन सके। तो अब तुमने मुझे स्वतंत्र किया है, इसीलिए मुझे तुमको मारना होगा।
यानी कि अब तुमने मुझे इस बार स्वतंत्र कर दिया तो मैंने कसम खाई थी कि मैं उसको मार दूंगा जो मुझे अब स्वतंत्र यानी आज़ाद करेगा। तो अब तुम बताओ कि तुम कैसे मरना चाहते हो। अब तक मछुआरा संभल चुका था, यानी मछुआरा कुछ सोचने लायक हो गया था और उसने दिमाग में एक योजना बनाई। मछुआरा बोला, ठीक है राक्षस भाई, अगर मुझे मरना ही है तो मैं तुम्हें अपने मरने का तरीका बताता हूँ, लेकिन इससे पूर्व मेरे दिमाग में उपजी एक दुविधा यानी शंका का निदान यानी समाधान कर दो। मछुआरा ने एक योजना बना ली थी कि इससे कैसे बचना है हमें। तो उसने कहा कि मेरी एक शंका है, तो उसका समाधान आप कर दो, तो फिर आप मुझे जैसे भी है वैसे मार देना। दुविधा? कैसी दुविधा? राक्षस गुर्राया। उसने कहा, कौन सी दुविधा, कैसी शंका? तो उसने कहा, आप कहते हो कि आप इस घड़े में बंद थे, मगर ये कैसे संभव है? आप इतने विशालकाय और ये एक छोटा सा घड़ा, इसमें तो आपके पैर की छोटी उंगली भी नहीं समा सकती। मछुआरे ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा। तो मछुआरे ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे आप तो इतने बड़े शरीर वाले हो, घड़ा तो छोटा सा है, इसमें तो आपकी एक उंगली भी नहीं आ सकती। और उसने इस तरह से सवाल किया, क्या तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है? राक्षस तेज में बोला, यानी गुस्से में बोला, बिल्कुल नहीं राक्षस भाई, मुझे तो विश्वास तभी होगा जब मैं अपनी आंखों से आपको उस घड़े के भीतर देख लूँगा। तो मछुआरा का दिमाग तेज था, तो उसने कहा, नहीं नहीं, मैं आपको जब देखूँगा, अपनी आंखों से देखूँगा कि आप इस घड़े के भीतर यानी अंदर कैसे रहते हैं, तभी तो मैं मानूँगा। यह बात है तो देखो। ऐसा कहकर राक्षस ने कहा, ठीक है तो देखो। यह कहकर अचानक राक्षस धुएं में परिवर्तित होने लगा। धुआं जो पहले की भांति बादलों की ऊंचाई तक था और पूरे समुद्र पर फैला था, धीरे धीरे वापस उसी घड़े में जाने लगा। जो शुरू में धुआं था ना, जो पूरा फैल करके पूरे समुद्र पर छा गया था, वही राक्षस जो धुएं में वापस परिवर्तित यानी बदलने लगा और धीरे धीरे उसी घड़े में वो धुआं जाने लगा, यानी राक्षस रूपी था वो धुआं, तो घड़े में जाने लगा। जब सारा धुआं घड़े के भीतर चला गया और बाहर कुछ नहीं बचा, तो घड़े के भीतर से आवाज़ आई, ए अविश्वासी। जो विश्वास करने लायक नहीं होता उसे बोलते अविश्वासी। तो वो राक्षस कहता है, ए अविश्वासी व्यक्ति, देखो मैं घड़े के भीतर ही हूँ। अंदर से चिल्लाता है वो, देख लो मुझे, मैं अंदर हूँ। मछुआरे ने घड़े में झांका तो उसे भीतर वही राक्षस दिखाई दिया। मछुआरे ने तुरंत घड़े का मुंह ढक्कन से बंद कर दिया और उसके ऊपर जादुई सील लगा दी। तो मछुआरे ने देखा, भाई अब फटाफट से अपन इसको वापस बंद कर देते, नहीं तो ये मुझे मार देगा। तो मछुआरे ने फटाफट से ढक्कन बंद किया और उस पर वही जादुई सील लगा दी जो लगी हुई थी। राक्षस पुनः घड़े में कैद हो गया, यानी राक्षस पुनः यानी दोबारा से उसी घड़े में कैद हो गया। मछुआरे ने वह घड़ा फिर से समुद्र में फेंक दिया और वहाँ तट पर एक बड़ा तख्ता लगाकर उस पर यह संदेश लिखवा दिया। तो मछुआरे ने उस घड़े को वापस समुद्र में फेंककर समुद्र किनारे एक तख्ता लगा दिया और उस पर लिखवा दिया, यहाँ कोई मछुआरा जाल न फेंके, अन्यथा वह ऐसे विश्वासघाती राक्षस के चंगुल में फंस जाएगा जो अपने को स्वतंत्र कराने वाले व्यक्ति को भी मार सकता है। तो मछुआरे ने कहा कि कोई भी इस जगह जाल न फेंके, क्योंकि यहाँ पर एक विश्वासघाती जो विश्वास करने लायक नहीं है ऐसा राक्षस रहता है, तो उसके चंगुल में फंस जाएगा और वो अपने स्वतंत्र करने वाले को, जो उसको मुक्त करेगा, उस व्यक्ति को ही मार सकता है। तो बच्चों, हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि जैसे को तैसा, यानी राक्षस ने उसको मारना चाहा लेकिन राक्षस खुद ही अपने गलत काम की वजह से वापस उसी घड़े में कैद हो गया। धन्यवाद।